सारा और हिबा दोनों बहनें हैं और जब सारा छोटी थी तब उसने अपनी बड़ी बहन हिबा से उसके ड्रेसर पर लगे फोटो के बारे में पूछा। तब उसने कहा कि उस पिक्चर में वो लाल बालों वाली लड़की थी। उस वक्त तो सारा को मतलब समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही कहानी की गुत्थी सुलझने लगी उसे वो बात समझ आने लगी। हिबा परिवार ड्रूज है, 1000 साल पुराना धर्म जिसके लोग ज्यादातर लेबनान, सीरिया, इजराइल और जॉर्डन में रहते हैं। और उनका मानना है कि आपका शरीर एक शेल है और आपकी आत्मा इन्फिनाइटली जी सकती है। कई ड्रूज कहते हैं कि कुछ लोग अपने पिछले जन्मों की डिटेल्स को याद रख सकते हैं और सारा समझने लगी थी कि उसकी बहन हेबा भी उनमें से एक है। हेबा सारा से 8 साल बड़ी है और हमेशा से उससे ज्यादा स्पिरिचुअल थी। सारा के ऑपोजिट हिबा ने अपने लाइफ स्ट्रगल्स को विश्वास के माध्यम से समझ लिया था, और जो विश्वास जरूरी नहीं कि भगवान में हो, पर कुछ बड़ा जिसमें पिछले जन्मों से उसका विश्वास शामिल था। वो सिर्फ 3 साल की थी जब उसने पहली बार घोषणा की कि पिछले जन्म में उसका नाम नाडा था, और अपने पति आमिन के लिए सैंडविच तैयार करने का नाटक किया जिसे वो हमेशा ऑफिस से आकर खाता था। जब ये बात उनकी माँ को पता चली तो उन्होंने बाहर अपने दोस्तों के सामने इस बात का जिक्र किया। तो उनके एक दोस्त ने कहा कि वो नाडा नाम की एक लेडी को जानती है जो उनके शहर में आधे घंटे की दूरी पर रहते हैं। नाडा की मौत हो गई थी, लेकिन उसकी शादी अमीन नाम के शख्स से हुई थी। कुछ दिनों बाद नाडा की माँ और बहन ने उनका दरवाजा खटखटाया और कहा कि उन्होंने हेबा के बारे में सुना है, और फिर उन्होंने पूछा कि अगर हेबा चाहे तो उनके घर आ सकती है और देख सकती है कि क्या उसे कुछ पहचान में आता है या नहीं। हेबा अपने पिछले जन्म वाले घर में जाती है और एक बूढ़ी औरत के बारे में पूछती है जो एक बेडरूम में एक कोने में बैठी रहती थी। परिवार ने कहा कि वो नाडा की दादी का जिक्र कर रही होगी जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। हेबा ने नाडा के बेडरूम को भी पहचान लिया और याद किया कि कैसे उसे परिवार के बगीचे में समय बिताना पसंद था, और इस समय से ये क्लियर हो गया था कि हेबा ही नाडा है। इसके बाद हेबा के माता पिता जल्दी ही अमेरिका चले गए, लेकिन नाडा की यादें हेबा के साथ रहीं। वर्षों बाद 2000 में वो लोग फिर से लेबनान की छुट्टियां मनाने आए। तो हेबा ने पूछा कि क्या वो नाडा के परिवार को फिर से देख सकती है। अपनी दूसरी मुलाकात के दौरान उसे पता चला कि मृत्यु के समय नाडा की एक बेटी थी जिसका नाम भी सारा है और वो 16 साल की है, लगभग हेबा की उम्र के बराबर। सारा नाडा की बेटी के परिवार ने उन्हें हेबा के बारे में बताया तो वो मिलने के लिए तैयार हो। हेबा की अपनी ही उम्र की बेटी से मुलाकात थोड़ी ऑकवर्ड थी, और शायद यही उसकी बेटी सारा भी फील करती है जब वो कहती है तो तुम मेरी माँ हो। सारा अपनी सौतेली माँ के बारे में शिकायत करती है कि उसने नाडा की हर निशानी को हटा दिया है। सारा हेबा से ऐसे बात कर रही थी जैसे वो नाडा ही हो। उन्होंने तुम्हारा स्वेटर जला दिया और जो कि मेरे पास तुम्हारी आखिरी निशानी बची थी, सारा ने कहा। इस सब से हेबा को लगा जैसे उसने नाडा के परिवार को एक अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमा के बारे में फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दिया था, और ये उसे अच्छा नहीं लगा। अगले कई सालों तक उसने पूरा डिस्टेंस बनाकर रखा, पर एक दिन सारा उनके घर अचानक आती है और हेबा को उसकी शादी में इनवाइट करती है। पर हेबा नहीं जाती है क्योंकि वो जानती है कि वो उसे बेशक नाडा की हर बात याद है, लेकिन उसके परिवार ने उसके बिना जीना सीख लिया है और अब उनकी जिंदगी में ऐसे वापस नहीं जा सकती जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और तब से नाडा सिर्फ एक दिलचस्प कहानी में एक कैरेक्टर बन गई, इससे ज्यादा कुछ नहीं। 2015 में लॉस एंजलिस में रहते हुए हेबा ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की खोज की, जो लोगों को पिछले जन्मों की यादों को याद दिलाने में मदद करने के लिए हिप्नोटिज्म का यूज करती है। हेबा ने महसूस किया कि दुनिया भर में बहुत लोग थे जो पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। हेबा जल्दी से पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में सर्टिफाइड हो गई और सालों तक अपने पुनर्जन्म के बारे में ना सोचने की कोशिश करने के बाद उसे लोगों को हील करने में कंफर्ट मिलने लगा।